कृष्ण सीधा कहता है। अब उसको कोई कर्म नहीं लगता। अब वो कुत्ते के साथ में शमशान में बैठ के खाए तो उसका शरीर खा रहा है, आत्मा दूर खड़ी है। उस साधु का शरीर तुम्हें दिखेगा, लेकिन हो सकता है वो साधु हो ही ना, सिर्फ शरीर ही दिखे तुम। सरस्वती जागृत होकर बुद्धि में बैठ जाए तो प्रज्ञा बन जाती है, और प्रज्ञा अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो प्रकृति अपने पूरे रहस्य तुम्हारे ऊपर खोल देती है। वो कहती है अब तुम्हें शिव बना दूंगी मैं। वैष्णव भी हूँ, शाक्य भी हूँ, शैव भी हूँ और अघोर भी हूँ। मैं ये सोच रहा था कि एक पिंजरे में अगर एक बकरी, घास और शेर को बंद कर दे तो कैसे साथ में रहेंगे? हाँ, उनके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं अगर वो बदल दी जाए तो वो सब एक साथ में रह जाए। एक्चुअल बहुत कठिन है। मतलब वैष्णव जो होता है एकदम शुद्ध होता है, उसको एकदम पूरी शुद्धि चाहिए। पर अघोर मतलब उसके लिए वो शमशान में जाके कुत्ते के साथ खाना खा लेगा, शमशान के मुर्दे को खींच के खा जाएगा वो। अघोर ऐसा है जिसके लिए कुछ घोर ना हो, अघोर ऐसा। और गायत्री बिल्कुल अलग है। फिर जो वैष्णव की जो अलग अलग साधनाएं हैं, अभी मैं आपकी एक भगवान की एक जो अवतार है, आपके बोन्स के लिए भगवान नारायण का एक अवतार आवाहन करूंगा, उसमें आपकी बोन्स एकदम सॉलिड बन जाती। यूरिक एसिड के लिए मैं गायत्री की कृपा लूंगा, गायत्री को बुलाऊंगा, और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो गायत्री आएगी और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। दिक्कत सिर्फ एक है कि जब आपकी कॉन्सियसनेस बॉडी में होती है तब आपके लिए सारे लॉज लगते हैं। जब अपने आत्म तत्व में आप स्थिर हो जाते हो ना, तो आपके लिए कोई लॉ नहीं लगता। फिर सिर्फ ये शरीर करता है, मैं नहीं करता। मैं शरीर के ये कर्म, आप श्वास ले रहे हो तो कर्म हो रहा है, और वो बंधन है। आपका हार्ट पंप कर रहा है, वो कर्म लग जाएगा आपको, वो कर्म बंधन हो जाएगा। आप कुछ ना भी करो तो आपको कर्म बंधन लगेंगे और आप जीवन मृत्यु में जाओगे। एक बार इस शरीर के बाहर आत्मा, दूसरे शरीर नहीं, आत्मा निकल के कह दे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ना मैं करता हूं, ना मैं भोगता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता हूं, ना मैं जलता हूं, ना मैं मरता हूं। मैं कुछ भी नहीं। मैं हमेशा जैसी थी वैसी ही हूं, मुझ में कोई बदलाव नहीं होते। और ये जो कर रहा है, ये प्रकृति प्रकृति के साथ बर्ताव कर रही है। ये जो शरीर जो कर रहा है ये प्रकृति का है, और प्रकृति प्रकृति के साथ बर्ताव कर रही है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बाहर खड़ा हूं। मैं करता भी नहीं, मैं कर्म भी नहीं, मैं भोगता भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। ये जो शरीर कर रहा है, सारी पर्चियां इसके नाम पे फाड़ो। अब मेरे नाम पे कोई एक पर्ची नहीं पटनी चाहिए। जिस दिन आत्मा ने शरीर के बाहर खड़े होके कह दिया, उस दिन से कृष्ण कहता है विकर्म, कहता है वो ब्राह्मण करते हुए भी नहीं करता। कृष्ण सीधा कहता है अब उसको कोई कर्म नहीं लगता। अब वो कुत्ते के साथ में शमशान में बैठ के खाए तो उसका शरीर खा रहा है, आत्मा दूर खड़ी है। उस साधु का शरीर तुम्हें दिखेगा, लेकिन हो सकता है वो साधु हो ही ना, सिर्फ शरीर ही दिखे तुम। वो सिद्ध लोक में बैठा हो। जैसे ये डिस्प्ले है, इधर पे जो तुम्हें दिख रहे हैं वो इधर है नहीं है, वो उधर पे कहीं दूसरी जगह बैठे हैं, तुम्हें दिख रहे इधर। ऐसे ही ये डिस्प्ले हो सकता। तुम्हारे अंदर बहुत रहस्य हैं, लेकिन तुम बस हार्डवेयर में अटक गए, सॉफ्टवेयर तक गए ही नहीं तुम। ये शरीर तुम्हारा जो है ना, ये हार्डवेयर है। इसके भीतर जो मन है, बुद्धि है, सेंसेस हैं, वो सॉफ्टवेयर है। ये हार्ड डिस्क है। आप अपने शरीर को पूरा यूज नहीं कर रहे, कंप्लीट यूज नहीं कर रहे। आपके अंदर जो खजाने भरे पड़े हैं उनको आपने कभी अनबॉक्स किया ही नहीं, आपने उनके ताले खोले ही नहीं, उनके ढक्कन खोले ही नहीं, इसलिए तुम पीड़ा से भरे हो। मैंने खोल दिए।
कोई ज्योतिष आए थे मेरे साथ, बता रहे थे मुझे। मैंने कहा जब तक तीसरी नहीं खुली तब तक तुम मूर्ख ही हो, अज्ञानी हो। उसने सर झुका दिया, बोले सच्ची बात है। बहुत ज्ञान बखार रहा था। मैंने कहा तीसरी नहीं खुली तेरी, जब तक तीसरी ना खुले तब तक बात ना करना मेरे से। उसको ज्ञान दृष्टि कहते हैं, उसके बिना सब अज्ञानी है। उसने सर झुका दिया और पैर पकड़ लिए, बोले बात सही कह रहे हो। हमने कहा बात मत करने से, ये ग्रंथों में पढ़ पढ़ के तूने मुझे जो ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान हम लोग लिखते हैं देख के। बहुत बड़ा ज्योतिष था, मिनिस्टर लोग बुलाते उसको, बड़ा बहुत अपनी अपनी बोल रहा था। हमने कहा ज्ञान मत पता मेरे, तू किसके सामने बैठा है जरा देख। तू सीनियर्स के सामने, मामा के सामने मम्मी औरों की बात नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े इधर उधर के तांत्रिक आते हैं, पूरी सिद्धियां उनकी साधना खा जाता हूँ, 1 मिनट में खत्म करता हूँ, साधारण हो जाते। उन्होंने सालों साल कितनी साधना करके और उस स्थिति तक आए, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूँ। एक आवाज निकालनी है, बंद करो, खत्म करो, हो जाते का सब दरवाजे बंद। अब करते रहो मंत्र। हमारे सामने अगर कोई माँ बहुत अहंकार करे, समझ लो बाट लगी उसकी, पूरी तकदीरें पलट देता हूँ, जा अब कर। और उसको बोलता हूँ कि अब करके देख, अब जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। शरीर तेरा, तकदीरें तेरी, भगवान तेरा, लेकिन मर्जी मेरी। अब जा, जहां जाता है, गुरुद्वारे जाता है, मस्जिदों में जाता है, मंदिरों में जा, सब जगह मैं ही हूँ। बदल के दिखा। आखिरी में आके धक्के खा के सब कुछ करने के बाद आके कहते हैं भाव। कारण एक ही है कि तुम्हारे अंदर कौन सा ताला और कौन से गेट है मुझे मालूम है। वो गेट बंद कर दिए तो तुम कितने भी हाथ पैर उछालते रहो, कुछ नहीं होने वाला। स्विच ही बंद कर दिया मैंने, मेन स्विच। अब कौन सी एसी चलेगी, कौन सी लाइट जलेगी, चिल्लाते रहो तुम। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मेन स्विच कहाँ से ऑन करना पड़ता है और कहाँ से क्या करना पड़ता है। वो तुम्हें नॉलेज नहीं है, वो में जाके सब बंद कर दे, खत्म बात। ज्ञान अगर सरस्वती की कृपा, सरस्वती जागृत होके बुद्धि में बैठ जाए तो प्रज्ञा बन जाती है। और प्रज्ञा अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो प्रकृति अपने पूरे रहस्य तुम्हारे ऊपर खोल देती है। वो कहती है अब तुम्हें शिव बना दूंगी मैं, अब मैं तुम्हें शिव का ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकाशित करूं। उसी को कहते हैं प्रकाश उत्सव। और गुरु वही होता है जिसके अंदर प्रकाश का उत्सव हो रहा हो, सारे अंधकार चले जाते हैं उस प्रकाश में, रोशन हो जाता है। ये महामाया है जो तुम पागल हो, तुम अभी ये सब कर रहे हो, ये सब माया के आवेश में तुम पागल हो रहे हो। तुम्हें ये है, वो है, वो है, वो है, ये जो तुम पा रहे हो ये सब बिना नष्ट होने वाला है, ये सब छूटने वाला है, तुम जिसके लिए पागल हो। हमारे गुरु भगवान ऐसे नोट, उनका एक्चुअल वो उनकी लैंग्वेज में कहते थे, नोट ऐसे पकड़े, कगदा है रे कगदा, कागज है कागज। ऐसे नोट को ऐसे हाथ में लेके बताते थे हम लोग, कगदा है रे कगदा, कागज है ये कागज। ऐसे नोट को हाथ में रहे। जिस दिन तुम राजा बन गए उस दिन तुम्हारा ये संसार तुम्हारे हाथ में है। और ये सारे खेल मैं तुम्हें इसीलिए करके दिखाता हूँ, चिल्लाता हूँ, ताकि तुम्हारे अंदर कुछ तो पागलपन आए मेरे अंदर जैसा। मुझे एक तो मेरी हीलिंग करने की आदत है, तो वो चिल्ला चिल्ला के करने की आदत है। दूसरी, उस आदत के कारण तुम लोगों को समझ आता है कि इंसान यहाँ तक भी पहुंच सकता है। तुम्हारे अंदर भी एक प्यास जागे कि यार इंसान ही तो है, हमारे जैसा ही तो है, अभी इसने अगर इतना कर लिया तो हम भी तो कुछ कर सकते थे, या हो सकते थे, या हो सकते हैं। तुम्हारे अंदर एक प्यास जगाने की कोशिश करता हूं। और बहुत कम लोग
वहां तक बहुत लोग, इतना सब करने के बाद भी बहुत माइनर लोग मुझसे जुड़ पाते हैं, बहुत माइनर लोग। ये महामाया की शक्ति है। लेकिन ये प्यास तुम्हारी मिटेगी नहीं दोस्त। ये मर जाओगे, फिर जिंदा होगे, फिर शरीर धारण करोगे, फिर मरोगे, लेकिन ये प्यास नहीं मिटेगी इतनी। तुम प्यासे ही रह जाओगे अगर तुमने अपने अंदर जाके अमृत को नहीं चखा तो। ये सारे दंड फंद, आज तुम बोन्स के लिए आए हो, कल तुम डाइजेशन के लिए आओ, परसों कुछ और के लिए आओगे, कुछ और के लिए आते रहोगे। ये संसार की बीमारियां हैं, ये लगी रहेंगी, छोड़ेंगी नहीं। तुम किसी को नहीं छोड़ा, तुम्हें कि नहीं छोड़े। ये जो समय गुजर रहा है, ये समय तुम्हारा कम कर लिया गया। अब तुम और करीब आ गए मृत्यु के, और करीब और करीब और करीब आते जाओ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आपकी प्यास बहुत बढ़ती है तब सब कुछ निकाल लेते हो। जब तुम्हारे अंदर आवश्यकता बहुत बढ़ती है तब तुम वो कार्य कर ही लेते। और तवे को पहले उतना गरम करते हो कि जिसमें रोटी डाली जाए। ठंडे तवे पे रोटी डालोगे तो फिर वो रोटी वो फुल्का नहीं बन पाएगी। पहले तवे को उतना गरम करना पड़ता है। तो तुम्हारी आवश्यकता उस चरम अवस्था तक जानी चाहिए जहां पे तुम कोई एक सिद्ध को स्वीकार कर सको और एक सिद्ध तुम्हें स्वीकार कर सको। वो घटना घटने के लिए उतना फोर्स तुम्हारे अंदर होना चाहिए, उतना समर्पण होना चाहिए। वो घटना जो होती है, क्योंकि माया जो है वो बीच में उछलती है और तुम्हें कसौटियों पे कसा जाता है। अगर साधक थोड़ा भी कच्चा रहेगा तो बीच में टूट जाएगा, भाग जाएगा, पक्का भागेगा। मुझे मालूम चलता है कि कौन कितने पानी में है और कौन कितने दिन तक रुकेगा, भागेगा। बता देता हूँ, उसके लिए कोई दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं, देख के ही पता चलता है कि ये ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं, भागे। उसके समर्पण, उसकी त्यास, उसकी सहन शक्ति, उसके अंदर की दृढ़ संकल्प, ये उस साधक को स्थिर करते। ये चीजें साधक में होनी चाहिए, नहीं तो नहीं रुक। एक भी चीज कम हुई कि नहीं। इन तीनों का समन्वय तभी होता है जब संतुलन हो जाए इनमें। इच्छा शक्ति मतलब ईडा नाड़ी नारायणी है। इच्छाएं में वहां पे तुम्हारे सामने सारे वो राजस्व राजभोग रख देंगे, धन दौलत रख देंगे, लेकिन उसको छोड़ के तुम अगर आगे बढ़ते हो तो ज्ञान शक्ति तुम्हारे को स्वीकार कर ले। और क्रिया शक्ति महाकाली है, पिंगला में चलेगी। जब चलेगी तो तुम्हें ऐसा जलाएगी कि तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाए और तुम सोने से कुंदन बन जाओ। वो उसकी जो जलन है, वो जो पीड़ा है, वो तुम सहन कर सकते हो तो कंप्लीट होगा काम। उतना तुम्हें सहन करना पड़ेगा कि तुम्हें वो आग में ले जाके झोंक दे और तुम्हें पानी की तरफ बहा दे। वहां पे साधक भाग जाते। वो क्रिया शक्ति है, वो महाकाली है। संहार क्रम चलता है। संहार क्रम में वो तुम्हें शुद्ध कर देगी, कुंदन बना देगी। सृष्टि क्रम में वो तुम्हें सजा देगी, तुम्हें सब कुछ दे देगी। और स्थिति क्रम में वो परमात्मा की तरफ ढकेल देगी। सुषुम्ना में गए तो ब्राह्मी नाड़ी है, अहम ब्रह्मास्मि, उछाल देगी वो। ज्ञान शक्ति सरस्वती बैठी है। एक स्थिति में जाके जब तुम उछलोगे तो ईडा की शक्ति और पिंगला की शक्ति आपस में ऐसी जैसे न्यूट्रल और फेस मिलते हैं। आपने वो देखा है ना? हाँ, ऐसे वो आखिरी में जाके दोनों जब ऐसे मिलते हैं तो एक समझ लो न्यूट्रल और फेस के जैसे दोनों आपस में मिलेगी, चिंगारियां निकलती है और वो ही होता है प्रकाश उत्सव। और उस प्रकाश उत्सव में सब अंधकार मिट जाते हैं और प्रकाशित जो छुपा हुआ है वो दिखने लगता है।